नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 58वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 58वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कृणाल पांड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनमोल प्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने हैदराबाद की उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और तीसरा ओवर डालने आए युद्धवीर सिंह ने अभिषेक शर्मा को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दी। अभिषेक शर्मा 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से राहुल त्रिपाठी और अनमोल प्रीत सिंह ने हैदराबाद की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी हैदराबाद की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल त्रिपाठी और अनमोल प्रीत सिंह ने अब अपनी टीम के लिए एक अहम साझेदारी बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए यश ठाकुर ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी 13 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पा रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कप्तान एडन मार्करम अनमोल प्रीत सिंह का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके अनमोल प्रीत सिंह को इसी बीच पारी के 9वें ओवर में अमित मिश्रा ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दी। अनमोल प्रीत सिंह 27 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत ही खुश थे, लेकिन अब हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके दोस्तों हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लखनऊ के बड़े बड़े गेंदबाज के ऊपर जी हां हेनरी क्लासेन आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे, जिस वजह से लखनऊ की टीम मुश्किल में थी। लेकिन अपनी टीम को मुश्किल में देखकर कृणाल पांड्या ने पारी का 13वां ओवर डालने का निर्णय लिया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम को क्विंटन डिकॉक के हाथों स्टंप आउट करा दी। एडन मार्करम 20 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स को भी उनकी पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर दी। ग्लेन फिलिप्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कृणाल पांड्या की इस गजब की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। एक ही ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को खोने के बाद अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। अब विकेट गिरने के बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अंत में अंत के ओवरों में अब्दुल समद और हेनरी क्लासेन ने हैदराबाद की पारी को संभाला और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि सेट हो चुके हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं अब्दुल समद भी इस मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ गजब की बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कर रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब्दुल समद और हेनरी क्लासेन ने मिलकर लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 173 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए आवेश खान ने सेट हो चुके हेनरी क्लासेन को प्रेरक माकंड के हाथों कैच आउट करा दी। हेनरी क्लासेन 29 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी अब्दुल समद ने आखिरी ओवर में एक गजब का छक्का लगा दिया और उसी के चलते हैदराबाद की टीम 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी ने लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और चौथा ओवर डालने आए ग्लेन फिलिप्स ने काइल मेयर्स को कप्तान एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। काइल मेयर्स 14 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो। काइल मेयर्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद
अब लखनऊ की टीम की तरफ से प्रेरक माकंड बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से क्विंटन डिकॉक और प्रेरक माकंड लखनऊ की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच क्विंटन डिकॉक को पारी के 9वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। डिकॉक 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन क्विंटन डिकॉक के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस, जी हां, मार्कस स्टोइनिस ने सेट हो चुकी प्रेरक माकंड के साथ मिलकर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी, जी हां, आपको बता दें कि दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने देखते ही देखते हैदराबाद गेंदबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था और फिर पारी का 16वां ओवर डालने अभिषेक शर्मा के इस ओवर में तो मार्कस स्टोइनिस ने पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगा दिए। जी हां दोस्तों, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को अभिषेक शर्मा ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करा दिया। मार्कस स्टोइनिस 25 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो। लेकिन दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने मैदान में आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और अभिषेक शर्मा की इसी ओवर में आते ही, जी हां, आपको बता दें कि 3 छक्के लगा दिए। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस ओवर में निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर लगभग 5 छक्के लगाते हुए इस ओवर में 31 रन बना लिए। अभिषेक शर्मा के इस ओवर में मुकाबला ही बदल गया था। जी हां, आपको बता दें कि निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान करके छोड़ दिया था और फिर अंत में निकोलस पूरन और प्रेरक माकंड की इस विस्फोटक बल्लेबाजी लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में आखिरी ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों लखनऊ की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई निकोलस पूरन। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने निकोलस पूरन जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान में उतरे थे जिस समय, उस समय लखनऊ की टीम पूरी तरह इस मुकाबले में हार चुकी थी। लेकिन लखनऊ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने मैदान में आते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने हैदराबाद के सभी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में 13 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। तो दोस्तों आप निकोलस पूरन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।